चतुर बीरबल में आज की कहानी है मुर्गी पहले आई या अंडा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। एक, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा। बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई। इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल मिल सकता है। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीरबल और चोर की कहानी। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। इस चोरी में एक चोर ने एक व्यापारी के घर से बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया था। उस व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर उसी के 10 नौकरों में से कोई एक था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह कौन है। यह जानने के लिए कि चोर कौन है, वह व्यापारी बीरबल के पास गया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने भी इस बात पर हाँ कर दिया और अपने सिपाहियों से कहा कि सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। यह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने किया है, परंतु किसी ने भी यह मानने को इनकार कर दिया कि चोरी उसने किया है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ी लेकर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दिया। पर छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कहा, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला उनमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही बीरबल ने कहा, यही है चोर। बाद में यह देखकर उस व्यापारी ने बीरबल से प्रश्न किया कि कैसे उन्हें पता चला कि चोर वही है। बीरबल ने कहा कि चोर ने अपने छड़ी के 2 इंच बड़े हो जाने के डर से रात के समय ही अपने छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था। कहानी से शिक्षा, मोरल: सत्य कभी नहीं छुपता, इसलिए जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दी। बीरबल की खिचड़ी। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर नदी में घुटने तक डूबे रहकर पानी में ठिठुरते हुए सारी रात बिता दी। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा।
एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर नदी में घुटने तक डूबे रहकर पानी में ठिठुरते हुए सारी रात बिता दी। बाद में वह बादशाह के दरबार में अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुमने कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताई? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सारी रात नदी किनारे के महल के कमरे में जल रहे चिराग को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के ठंडे जल में गुजारी। चिराग की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो? सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बादशाह ने क्रोधित होकर आदेश दिया। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में नहीं आए, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को कुछ संदेह हुआ। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जल रही है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक्कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपनाह, जरूर पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। धन्यवाद। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की योग्यता। बीरबल से पूछे गए 3 प्रश्न। अकबर के दरबार में बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। बीरबल की चतुराई ने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी खास बना दिया था। के बल पर सभा में इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से दरबारियों के मन में बीरबल लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं योजना बनाया, लेकिन हर बार उन्हें ही दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के समाई होने की वजह से बीरबल हमारे उसे प्रश्न नहीं कहते थे देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। साले साहब ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार ने साले साहब की परीक्षा लेने की बात सुनते ही राजा अकबर ने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। एक, आसमान में कितने तारे हैं? लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। प्रश्न 2, इस धरती का केंद्र कहाँ है? कि यह बात सच है। प्रश्न 3, इस पृथ्वी में कितने पुरुष और महिला हैं? से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं। अकबर ने तुरंत की बीरबल से कहा, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को डर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री के पद को त्यागना पड़ेगा। जरा यह बताओ कि बिल्ली ने पहले प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल एक घने बालों वाले भेड़ को घर ले आए और कहने लगे कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर में हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। वो फिर से महल के पीछे गए। मेरे दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी महाराज गिनना चाहें तो बच्चों की माँ बनी है। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की छड़ी को गाड़ दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र बिंदु ही नहीं। मैं अभी अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल 5 बच्चों में से तो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के जोड़ा जा सकता? जैसे कि हमारे सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में भी आसानी होगी। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने सिर नीचे कर लिए थे।
तभी राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, कोई नहीं, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात कहानी से शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। बीरबल ने कहा, मैं अभी देख सफलता प्राप्त करने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस अपनी बातों पर दृढ़ संकल्प रखना जरूरी है। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां ने मजाक में बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मुझे 5 बच्चों की खिला दो। बादशाह बीरबल बोले, सवाल का प्रयत्न करूंगा, के बच्चों में से इसका 4-6 दिन अवश्य लग जाएंगे। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, अकबर बोले, महाराज, 3 दिन और 2 मादा, 8-10 दिन भी लग जाएं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? मुझे बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। बीरबल घर आए और उन्होंने अपनी लड़की से परामर्श करके कहा, कल आधी रात को बादशाह के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर कपड़े पीट कर धोना और किसी के पूछने पर कारण किसी को मत बताना, कुछ न कह सके। यदि बादशाह पूछें, कहानी से मैंने कहा है, उन्हें वह सब बता देना। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। गठरी बांधी और बादशाह शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो पर जाकर उन कपड़ों को पानी में भिगोकर पत्थर पर पीटना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जोर जोर से कपड़े पीटने से फटफट फटफट का कर्णभेदी स्वर गूंजने लगा और बादशाह की निद्रा भंग हो गई। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पहरे वाले सिपाही को बुलाकर उनकी निद्रा भंग करने वाले को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 18-19 वर्ष की एक सुंदर युवती कपड़े धो रही है। सिपाही ने उस युवती से बेवक्त ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, पर युवती ने सिपाही की बात सुनकर अनसुनी कर दी और पहले के समान काम में व्यस्त रही। सिपाही उसकी इस अवज्ञा से झुंझला उठा और बोला, आधी रात में कपड़े धोकर तुमने बादशाह की नींद खराब की है और अब उनकी आज्ञा की भी अवहेलना कर रही हो, यह उचित नहीं। भलाई इसी में है कि हमारे साथ बादशाह के सामने चलो। युवती तो यह चाहती ही थी। वह सिपाही के साथ चल दी। थोड़ी देर में वह बादशाह के सामने पहुंच गई। बादशाह आधी रात को इस परम सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अपनी भाव मुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़े धोने की क्या वजह है? तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? युवती ने घबराहटपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, आलीज़ा, मैं लाचार होकर इतनी देर से यहाँ आई हूँ। यह कहते कहते बादशाह के क्रुद्ध चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा। लड़खड़ाती हुई जुबान में वह आगे और कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वह कह न सकी। बादशाह ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, सच बात बता देने पर तुम दंड से मुक्त हो जाओगी। यह सुनकर युवती ने कहना शुरू किया, आज सुबह मेरे पिताजी का लड़का हुआ है। दिन भर तो मैं वही कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घर में जगह न होने की वजह से यहाँ कपड़े धोने चली आई। कल इन्हें काम में लाऊंगी। युवती का उत्तर सुनकर बादशाह और भी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम क्या बक रही हो? क्या पुरुष के भी बच्चे उत्पन्न होते हैं? युवती ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष को बच्चा होना संभव क्यों नहीं हो सकता? अब बादशाह को अपनी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने युवती से पूछा, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? युवती चुप रही। बादशाह समझ गए कि यह बुद्धिमानी बीरबल की ही है, पर प्रकट में बोले, तुम्हें ऐसा करने की किसने सलाह दी? युवती बाली, पिताजी की आज्ञा से ही मैंने ऐसा किया है। अकबर बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा मनहूस कौन? एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया।
उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राज वैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राज वैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है? कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख, किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ा हथियार। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है? इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है।
यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नजर चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ते चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। अकबर बीरबल की कहानी। स्वर्ग की यात्रा। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काम वकाम करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काम वकाम क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं।
इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय बिताना चाहता हूं। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख। बीरबल की स्वर्ग की यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब